आज मैं आपको लाया हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल पर। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में न केवल मैं आपको हवा महल के संबंध में संपूर्ण जानकारी दूंगा, बल्कि इसको बनाने वाले जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ये भ्रमण और हमारी पढ़ाई बहुत ही मजेदार तरीके से होने वाली है। आइए इस सफर को हम शुरू करते हैं। नजारा होगा वहां पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये ब्रज निधि मंदिर है। इसका निर्माण जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। और सवाई प्रताप सिंह की भगवान कृष्ण में गहरी आस्था थी और इसीलिए उन्होंने ब्रज निधि नाम से कविताएं भी लिखी हैं। इन कविताओं का संकलन ब्रज निधि ग्रंथावली करके है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ब्रज निधि ग्रंथावली में उन कविताओं का संकलन आपको। ये है जयपुर का त्रिपोलिया गेट और इसके ठीक सामने है चौड़ा रास्ता, जहाँ किताबों की सर्वाधिक दुकानें हैं। और त्रिपोलिया गेट के सामने ही ये रखी हुई कुछ पुरानी तोपें। तो सफर का आनंद लेते रहिए। अब हम हवा महल के लिए एंट्री टिकट ले लेते हैं और फिर हवा महल में एंटर करेंगे। वहां पर आपको हवा महल के संबंध में मैं सारी जानकारियां देता रहूंगा। ये हवा महल का पहला एंट्री गेट है, जिसको आनंद पोली कहा जाता है। और ये मेरे ठीक सामने वो व्हाइट कलर का वो दूसरा एंट्री गेट है, जिसको चंद्रपोली कहा जाता है। तो अब इस चंद्रपोली से एंटर करके हम अंदर मुख्य परिसर में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रपोली में एंटर करने के बाद हम हवा महल के परिसर में आ गए हैं। और ये जो हवा महल का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये इसका फ्रंट हिस्सा है, यानी सामने वाला हिस्सा है। और जो हम रोड से देखते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, वो हवा महल का पिछला हिस्सा है, बैक का हिस्सा है उसका। ये हवा महल की खिड़की पर लगे हुए कांच हैं और इन कांच के रंगों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, ये जो आपको विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं, हरा, लाल, पीला और नीला, तो ये वो रंग हैं जो यहाँ के शासकों का जो राजध्वज होता था, यानी कि आमेर रियासत या जयपुर रियासत के शासकों का जो राजध्वज है, तो उसके अंतर्गत ये रंग सम्मिलित हैं। और इन चार रंगों के अतिरिक्त एक और रंग है जो कि सफ़ेद रंग का है। यानी कि यहाँ के शासकों की जो ध्वजा है वो 5 रंग की होती थी, पचरंगी होती थी। और उसमें से जो 4 रंग हैं वो आपको खिड़कियों पर दिखाई दे रहे हैं। इन रंगों को सम्मिलित करने के पीछे भी एक घटना है, ऐतिहासिक घटना। मैं उसकी भी चर्चा आपके साथ करता हूँ। सन 1585 में जब जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम काबुल अभियान पर जब गए, तो वहाँ के 5 यवन कबीलों को उन्होंने जीता था, उनको पराजित किया था। और उन 5 यवन कबीलों के जो ध्वज थे वो अलग अलग रंगों के थे। वो इन्हीं रंगों के थे जिनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो सवाई मानसिंह ने उन 5 रंगों को मिलाकर और फिर जयपुर रियासत, यानी कि आमेर रियासत या कछावा राजवंश का जो राजध्वज था, वो उन 5 रंगों को मिलाकर फिर बनाया था। हवा महल में कुल 365 खिड़कियाँ और 953 झरोखे हैं। बिल्कुल हो सकता है आपने गूगल पर या अलग अलग किताबों पर इस संबंध में अलग अलग जानकारी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ हवा महल पर जो आधिकारिक आंकड़े लगाए हुए हैं, जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार यहाँ पर कुल 365 खिड़कियाँ हैं, 365 विंडोज़। यानी कि एक वर्ष में जितने दिन होते हैं, यहाँ कुल इतनी खिड़कियाँ हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी खिड़कियाँ या इतने झरोखे क्यों? तो उसका कारण इस बिल्डिंग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसको हम विंड पैलेस यानी कि हवा महल बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ हवा का महल। तो यहाँ हवा चारों ओर से फ्लो करती है और जब यहाँ फंवारे चलते हैं और गर्मियों में उन फंवारों के संपर्क में, यानी जब पानी के संपर्क में हवा आती है और यहाँ फ्लो करती है, तो पूरी बिल्डिंग में एक कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतनी खिड़कियाँ बनाए जाने का एक और कारण है, झरोखों का एक और कारण है, और वो है पर्दा प्रथा। कि राजे रजवाड़ों के समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी और रानियों को पर्दे में ही रहना पड़ता था। इसीलिए रानियां बाजार की गतिविधियां देख सके, दूसरे लोगों की नज़र में आए बिना बाजार में तीज की सवारी या गणगौर की सवारियों को निहार सकें, इसीलिए ये झरोखे या खिड़कियां बनाए गए हैं, ताकि रानियां पर्दे में रहते हुए भी दूसरों की नज़रों में आए बिना और बाजार की गतिविधियों को देख सकें, उनको निहार सकें। रहे हैं प्रताप मंदिर की ओर, यानी वो स्थान जहाँ पर जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह
लेखन कार्य किया करते थे। ये काफ़ी अच्छे कवि थे। इन्होंने ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखी, जिसकी चर्चा मैं अभी 2 बार कर चुका आपके साथ। तो ये जो सामने ये मूर्ति आपको दिख रही है, ये सवाई प्रताप सिंह जी की है। इन्होंने, ध्यान रखना, ये विद्वानों का एक ग्रुप भी बनाया था 22 लोगों का, जिसको गंधर्व 22 कहा जाता था। और उस 22 लोगों में वो सभी विद्वान लोग थे, कवि थे, अच्छे जानकार थे। ये प्रताप सिंह जी से संबंधित कुछ जानकारी इस पर भी मैं कैमरा कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, इनके जो संगीत गुरु थे वो थे चांद खां, और इनके काव्य गुरु जो थे वो थे गणपति भारती। इसके अलावा प्रताप सिंह जी ने अपने शासनकाल में एक संगीत सम्मेलन का भी आयोजन कराया था, और उस सम्मेलन के दौरान एक ग्रंथ की रचना करवाई थी, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ, जिसकी रचना देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा की गई थी। हम हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल यानी 5वीं मंजिल पर आ चुके हैं, और ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये 5वीं मंजिल का व्यू है। इस मंजिल को कहते हैं हवा मंदिर। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसकी सबसे निचली जो मंजिल है उसको शरद मंदिर कहा जाता है, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहा जाता है, तीसरी जो मंजिल है उसको विचित्र मंदिर, फिर चौथी को प्रकाश मंदिर, और ये 5वीं मंजिल पर अभी हम खड़े हैं, इसको हवा मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए पूरा शहर का व्यू आपको दिख रहा होगा। और एक बात आप नोटिस करना कि पूरे शहर का जो आपको रंग दिखाई दे रहा है वो गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है। तो इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है। दरअसल ये गुलाबी रंग नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, इसको गेरू रंग कहते हैं। ये है गेरू रंग, लेकिन इसको सामान्य बोलचाल में गुलाबी रंग बोल दिया जाता है, और इसी के कारण जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। लेकिन ये पिंक कलर ना होकर गेरू कलर है। इसका कारण क्या है कि आखिर पूरे शहर को एक ही रंग में क्यों रंग दिया गया, और ये कब से रंगा गया? भाई ये तो हम जानते हैं कि जब जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापना की गई थी जयपुर शहर की, तो इस समय इस पूरे शहर का रंग ऐसा नहीं था जैसा आपको अभी दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ था? सन 1876 में। तो ये घटना तब की है जब जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। तो 1876 में उन्होंने पूरे जयपुर को इस कलर में रंगवा दिया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय प्रिंस जो वेल्स के जो प्रिंस थे, यानी वेल्स के जो राजकुमार थे अल्बर्ट, वो भारत आए हुए थे, और उसी यात्रा के दौरान वो जयपुर भी आए थे। तो जब वो जयपुर आए थे तो उनके सम्मान में सवाई राम सिंह सेकंड ने पूरे शहर को गेरू रंग में रंगा दिया था, लेकिन इसको सामान्य बोलचाल में पिंक सिटी बोल देते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण है। ये हवा महल के परिसर में बना हुआ एक पुराना कुआं है, जिसको अभी जाल लगाकर कवर किया हुआ है। खैर अब पानी तो इसमें नहीं होगा, पानी सूख चुका होगा, क्योंकि रियासत के समय का ये कुआं है। नहीं तो हम लोग भी प्रयास कर ही लेते थोड़ा बहुत पानी पीने का, आपको भी पिला देते। तो इस लेक्चर में, हवा महल के इस लेक्चर में मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे से अच्छा बता सकूं, समझा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।